So in this video, we are going to understand about the constraints in DBMS. So constraints हमें help करते हैं to provide the limitations to data that is inserted into database management system. The very important purpose of constraint is to maintain data integrity during an update, delete, insert into a table. For example, roll number वाले कॉलम में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, कोई भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग ना आए. इस टाइप से कंस्ट्रेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट see the types of constraint. First is not null, unique, default, check. Key constraint that are primary key, foreign key, domain constraint and mapping constraint. इनको आप neglect भी कर सकते हैं. So the first one is not null constraint. Not null. सो नल मतलब क्या होता है? ब्लैंक वैल्यू या फिर एक ऐसा प्लेस जो कोई वैल्यू कंटेन ना करता हो. तो नॉट नल मीन्स जब भी हम डेटाबेस में कभी भी डेटा को फिल करते हैं तो हम यूज़ करते हैं नॉट नल वहाँ पे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जो ब्लैंक कभी भी हम नहीं छोड़ सकते. फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर दैट कैन नॉट बी ब्लैंक्ड. ओके, so we have the example. So when we are creating table तब हम integrity लगाते हैं, constraints को लगाते हैं. तो first one is to for that is not null. So we'll use how create table student. हमने student का table create किया database में. उसके जो columns होंगे वो होंगे roll number, student name, age, स्टूडेंट एड्रेस. ठीक है. जो रोल नंबर होगा वो इंटीजर होगा, जो स्टूडेंट नेम होगा वो वैरकैर होगा, जो स्टूडेंट की एज होगी वो इंटीजर होगी, स्टूडेंट का एड्रेस वैरकैर होगा. और हमेशा वैरकैर में हमें साइज को डिफाइन करना होता है. इसके बाद हमारा आता है जो रोल नंबर है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इसलिए नॉट नल. स्टूडेंट नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इसीलिए नॉट नल. स्टूडेंट एज नल नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम नॉट नल यूज़ करेंगे. स्टूडेंट एड्रेस चेंज होता रहता है तो फिर इसको हम ब्लैंक कर सकते हैं. एंड देन हमने इसको प्राइमरी की ले लिया है. ये भी एक टाइप का कंस्ट्रेंट है. जो रोल नंबर प्राइमरी की मीन्स यूनिक. सो नेक्स्ट वी हैव यूनिक. सो यूनिक जब हम रखते हैं तो फिर उससे क्या होता है, अगर फर्स्ट कॉलम में कुछ भी लिखा है तो नेक्स्ट जो भी और मतलब पर्टिकुलर रो में पर्टिकुलर कॉलम में जो रोज होंगी उसमें कभी भी डेटा सेम नहीं होगा. अगर हम नेम में यूनिक लगा देते हैं तो फिर हमेशा जो नेम होगा वो यूनिक होगा. यानी अगर 2 राम हैं एक क्लास में, इट इज़ पॉसिबल व्हेन नाम और सरनेम दोनों अलग अलग हों. देन वी हैव डिफ़ॉल्ट. अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है. जैसे कि अगर हम किसी की इसमें जैसे कि स्टूडेंट का जब हम डेटा फिल कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो फीस होगी वो 10,000 होगी. और वैसे हम अपने हिसाब से डेटा को एंटर कर सकते हैं. लेकिन अगर यूज़र ने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 10,000 होगी. चेक कंस्ट्रेंट में क्या होता है, वो चेक करता है कोई भी डेटा को. जैसे यहाँ पे वो चेक कर रहा है जो रोल नंबर होगा वो स्मॉलर होगा 1000 से. हम कह सकते हैं हम उन लोगों को सर्च करें जिनकी सैलरी कम है 10,000 से, या उनको
जैसे कि इनकम टैक्स होता है, उन पे लगाया जाता है जिनकी सैलरी पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है। उस टाइप में हम चेक को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की ये भी यूनिक होती है, सिमिलर टू यूनिक, बस ये होता है कि प्राइमरी की पे पूरा का पूरा डेटा डिपेंड करता है एंड इट नेवर कैन बी नल। जबकि जो यूनिक की होती है, यूनिक होता है, वो नल हो सकता है। फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर वो फॉरेन की होती है। Thank you for watching this video. If you want PDF of these notes, you can go in description box and download the PDF.